हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के क्वेश्चन आंसर की चैप्टर 3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जी हाँ, आज हम लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं, चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जलवायु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिग क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, सबसे पहला जो आपका बिग क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स? भारत की जलवायु इतनी विविध क्यों है? तो इसका आंसर है, इंडियाज क्लाइमेट इज डाइवर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ फीचर्स एंड मानसून विंड. These factors create different climate condition in different parts of कंट्री. यानी भारत की जलवायु अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, स्थलाकृति, मानसून पवनें और के कारण विविध है. ये सभी भारत देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु उत्पन्न करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप साथ के साथ अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और उतारते जाइएगा. अगर आप नहीं उतार सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the monsoon? How are they formed? यानी मानसून क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है? Monsoon are seasonal wind that change their direction during different season. They are formed due to the uneven heating and land and sea creating pressure difference. In summer, moist winds blow from India Ocean towards India and bring rainfall. मानसून ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, इनका निर्माण स्थल और समुद्र के असमान तापमान के कारण वायु दाब में अंतर बनने से होता है. गर्मियों में ये पवनें हिंद महासागर में नमी लेकर भारत में वर्षा करती है. आई होप आप सबने उतार लिया होगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? जलवायु की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है, क्लाइमेट अफेक्ट एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, फूड हैबिट, क्लोथिंग, फेस्टिवल एंड पीपल्स लाइफस्टाइल. गुड रेनफॉल सपोर्ट फार्मिंग while एक्सट्रीम वेदर कैन अफेक्ट द इकोनॉमी एंड डेली लाइफ. जलवायु कृषि, रोजगार, भोजन, पहनावा, त्योहार, लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है. अच्छी वर्षा कृषि को बढ़ावा देती है, जबकि अत्यधिक मौसम अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन को प्रभावित करती है. लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर? जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए कैसे तैयार करती है? अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट वेदर कंडीशन, प्रिपेयर फॉर फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट एंड हीट वेव्स एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जलवायु की समझ हमें बाढ़, चक्रवात, सूखा और लू जैसी आपदाओं के लिए पहले से तैयार करने तथा जान माल की हानि कम करने में सहायता करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन क्या है? व्हाट आर इट कॉन्सिक्वेंसेज? इसके क्या परिणाम है? इसका आंसर है, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ क्लाइमेट mainly caused by human activities. Its consequences including rising temperature, melting glacier, irrigation, rainfall, floods, drought and sea level rise. जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में लंबे समय तक होने वाला एक परिवर्तन है, जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण होता है. इसके परिणामों में तापमान बढ़ना, हिमनदों का पिघलना, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और समुद्र स्तर से वृद्धि शामिल है. इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं. एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लास्ट में होते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद. वो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द क्लाइमेट फैक्टर्स विद द इफेक्ट, यानी जलवायु कारकों के उनके प्रभावों के साथ मिलान कीजिए. पहला है आपका लैटिट्यूड. लैटिट्यूड को हम बी से मिलाएंगे. क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ. उसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड, यानी उत्तर और दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाता है. एल्टीट्यूड की बात करते हैं, यानी ऊंचाई. कीप्स हायर प्लेस कूलर, यानी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ठंडा रखता है. फिर है प्रॉक्सिमिटी टू विद द ओशियन, समुद्र से निकटता. मॉडरेट द टेम्परेचर, तापमान को संतुलित रखता है. मानसून विंड्स, मानसूनी पवनें ब्रिंग वेट एयर टू इंडिया ड्यूरिंग समर, गर्मियों में भारत में नमी वाली पवनें लाता है, हवाएं लाता है. इसके मैंने नीचे लिख भी दिए आपको, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए. यहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं.
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट प्लेस. Climate is the average weather condition of a place over a long period about 30 years. मौसम किसी स्थान के वायुमंडल की दैनिक स्थिति होती है, जबकि जलवायु किसी स्थान में लगभग 30 वर्षों की औसत मौसम को कहते हैं. ठीक है, यानी जलवायु आपकी लॉन्ग टर्म होती है और वेदर आपकी शॉर्ट टर्म होती है. सेकंड का बी क्वेश्चन है, व्हाई टू प्लेस नियर द ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर देन प्लेस फार अवे फ्रॉम इट. यानी समुद्र के पास के स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों के तुलना में अधिक संतुलित क्यों होता है? वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली, देयरफॉर द सी कीप्स नियर बाय प्लेस कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर, गिविंग देम अ मॉडरेट क्लाइमेट. जल धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के पास के स्थानों में गर्मियों में तापमान कम और सर्दियों में अधिक रहता है, जिससे वहां की जलवायु हमेशा संतुलित रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का सी है आपका, व्हाट रोल डू मॉनसून विंड प्ले इन अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मानसूनी पवनों की भूमिका. तो मॉनसून विंड ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन एंड causes most of the India's rainfall during summer. They are essential for agriculture and water resources. मानसून पवनें समुद्र से नमी लाती है और गर्मियों में भारत के अधिकांश भागों में वर्षा करती है. ये कृषि और जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का डी है, व्हाई इज चेन्नई वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर व्हाइल लेह इज कोल्ड? यानी चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है जबकि लेह ठंडा रहता है? चेन्नई इज लोकेटेड नियर द सी. चेन्नई जो है समुद्र के पास है. एट अ लो एल्टीट्यूड, वहां का एल्टीट्यूड या ऊंचाई जो कम ऊंचाई पर स्थित है. सो इट रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर, इसलिए वो पूरे साल जो है वहां गर्मी रहती है. लेह इज सिचुएटेड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. लेह जो है वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है. द हिमालय, सो इट रिमेन कोल्ड. यानी वो हिमालय में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां वर्ष भर क्या रहती है? ठंडक रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुक एट मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक. यानी आपकी जो बुक है उसके लास्ट में इंडिया का मैप दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द क्लाइमेट फॉर दीज सिटीज, लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी एंड जयपुर. आपकी बुक के लास्ट में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को देखना है आपको, उसके बाद आंसर करना है. उस मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपके आंसर्स तैयार कर दिए हैं. जैसे पहला है आपका लेह. लेह का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड यानी ठंडा. रीजन है ये हाई एल्टीट्यूड पर है यानी अधिक ऊंचाई पर है. दूसरा आपको दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली का एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मैंने बहुत ज्यादा गर्म और आर्द्र वाला, क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है. तीसरा है आपका पणजी. पणजी की बात करते हैं तो यह वार्म एंड ह्यूमिड है यानी गर्म और आर्द्र जलवायु है और ये कोस्टल लोकेशन में है. कहने का मतलब है समुद्र के पणजी की बात करते हैं तो ये तटीय क्षेत्र में है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जयपुर. जयपुर का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है यानी गर्म और शुष्क है और ये डेजर्ट रीजन है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी एरिया है. तो इसे आप लिख लीजिएगा. मैप को देख करके आपको करना था. मैप आपकी बुक के लास्ट में दिया हुआ है. इसके बाद आपका इसका ए वाला पोर्शन उसमें दिया, इज द प्लेस नियर द सी इज माउंटेन और इन द डेजर्ट. क्या ये स्थान समुद्र से के पास पहाड़ों में या मरुस्थल में स्थित है? आपको नाम दिए हुए. जैसे लेह का नाम दिया है तो ये आपका माउंटेनियन एरिया है यानी पहाड़ों में है ये. चेन्नई की बात करते हैं ये नियर द सी यानी समुद्र के पास है. दिल्ली की बात करते हैं ये मैदानी क्षेत्र है यानी प्लेन एरिया है. पणजी की बात करते हैं तो नियर द सी यानी समुद्र के पास वाला एरिया है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर आपको जयपुर के बारे में वही बताया मैंने कि मरुस्थल यानी डेजर्ट के निकट है. फिर बी है आपका, हाउ डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट देयर. ये कारक जो जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं. अगर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड के अगर आपको लेह को ठंडा रखता है. द सी गिव्स चेन्नई एंड पणजी मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यानी समुद्र जो है वो चेन्नई और पणजी की जलवायु को संतुलित रखता है. ना बहुत ज्यादा गर्मी होती ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है वहां पे. दिल्ली हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट. दिल्ली का क्लाइमेट जो बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है. जयपुर इज हॉट एंड ड्राई बिकॉज इट इज क्लोज टू द डेजर्ट. जयपुर जो बहुत ज्यादा गर्म है और ड्राई क्योंकि ये मरुस्थल के पास का क्षेत्र है. लिख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द मॉनसून साइकिल इन समर एंड विंटर ऑन अ मैप ऑफ इंडिया. भारत के मैप में आपको ये दिखाना है. ये क्वेश्चन का आंसर मैंने एज अ सैंपल आंसर दिया है.
इसे मैप में दिखाने का काम आप करेंगे। ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन होमवर्क में देना भी तो जरूरी है, इसलिए मैंने इसका मैप यहाँ पे नहीं दिया। ये क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीजें मैप में शो करनी है। अगर आपने चैप्टर बहुत ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप जरूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इसका आंसर किया है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ कलरफुल पोस्टर शोइंग। ये आपका जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है। उस पोस्टर में जो आपके मौसम से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल है, जैसे बैसाखी, ओणम, इसके ऊपर आप पोस्टर बनाएंगे और उसको कलरफुल रंग वगैरह भरेंगे, कलर भरेंगे इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इमेजिन यू आर अ फार्मर इन इंडिया, राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री अबाउट हाउ वुड प्रिपेयर रेनी सीजन। की इमेजिन कीजिए कि आप एक किसान हैं और इंडिया में रहते हैं और आपको एक वर्षा ऋतु के बारे में आपको एक छोटी सी अपने डायरी में नोट बना के लिखना है। ये तो मैंने लिखा, आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। There today I am preparing my field for the rainy season. I bought good quality seeds, repaired the irrigation channel and checked the farming tools. I hope the monsoon arrive on time so that my crop grow well and give a good harvest. यानी आज मैंने वर्षा ऋतु की तैयारी के लिए अपने खेत तैयार किए हैं, अच्छे बीज खरीदे, सिंचाई की नालियों की मरम्मत कराई है, खेती के औजार की जांच की है। मुझे आशा है कि मानसून समय से आएगा और मेरी फसल जो है वो अच्छी होगी। आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई अ नेचुरल डिजास्टर, एग्जांपल साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर एंड राइट अ शॉर्ट एसे दैट इंक्लूड्स कॉजेज एंड इम्पैक्ट, सजेशन दैट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज and suggest action that individual communities and government can take reduce the impact। यानी किसी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और वनाग्नि, इनमें से किसी एक की पहचान करनी है, उसके बारे में, उसके कारण, उसके प्रभाव के बारे में आपको छोटा सा निबंध लिखना है और इसमें व्यक्ति, समुदाय और सरकार का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं इसे बचने के लिए, आपको वो बताना है। तो मैंने यहाँ पे फ्लड लिया है, बाढ़ लिया है। फ्लड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो इसमें हाउस, क्रॉप, रोड और ये सारी चीजें जो है डैमेज हो जाती है और लाइफ या प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा हानि पहुंचती है। इसके बाद हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए रिड्यूस द इम्पैक्ट क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल शुड फॉलो वेदर वार्निंग एंड मूव सेफ प्लेस। यानी व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, मौसम की चेतावनी का पालन करें और सुरक्षित जगह पर जाएं। कम्युनिटी बेसिस पे आप क्या करोगे, शुड कीप ड्रेन्स क्लीन एंड हेल्प अफेक्ट पीपल, यानी समुदाय में नालियों को साफ करेंगे, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव फ्लड फोरकास्टिंग, बिल्ड एम्बैंकमेंट्स एंड प्रोवाइड क्विक रिलीफ, यानी सरकार बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करेगी और तटबंध बनाए और शीघ्र ही राहत पहुंचाए। ये सरकार के द्वारा काम किए जा सकते हैं, या आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर को क्लास के दौरान नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दे दी है। आप टेलीग्राम से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये है कि हमारे फोन में टेलीग्राम नहीं है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च ऑप्शन में लिखिए टेलीग्राम, वहां से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और फिर वहां पे जाइए मेरे चैनल पे, लिंक को क्लिक करते ही लर्न विद केशा मेरा पेज है, वहां पे जाकर के चैनल को ज्वाइन करेंगे और आपको सारी पीडीएफ 6 से लेकर के 10 तक की सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसका फायदा उठाइए और वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।